नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम समांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने परिभाषा दिया है, किसी दिए गए समतल में दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी यदि हर जगह समान हो तो वे रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मैंने दूसरा परिभाषा समांतर रेखा का दिया हूँ। किसी दिए गए समतल में दो या दो से अधिक रेखाओं का किसी भी किनारे से आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। बच्चों, मैंने यहाँ समांतर रेखाओं की दो परिभाषा दिया हूँ। दोनों परिभाषाओं पर आप गौर करेंगे। यहाँ उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, तीन रेखाएं दी गई है एक ही तल में, जो कि समतल है। रेखा L, रेखा M और रेखा N। अब यहाँ देखना है बच्चों कि रेखा L और रेखा M, देख पा रहे हैं, रेखा L और रेखा M, इस दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान होनी चाहिए। अगर यह हर जगह समान होगी, यानी इसको आगे बढ़ाने पर भी अगर यह दूरी हर जगह समान रहेगी, इसको इधर से भी आगे बढ़ाने पर दोनों को अगर समान रहती है तो यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी। रेखा L समांतर M, हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब अगर N भी दोनों के बीच समान दूरी पर स्थित है तो रेखा M भी N का समांतर होगी, और रेखा L भी अगर N के समान दूरी पर स्थित है हर जगह, तो यह भी रेखा L जो है N के समांतर कहलाएगी। मित्रों, मैंने जैसा कि दूसरा परिभाषा दिया है, इसका अर्थ है जैसे रेखा L है, इसको इधर से हम बढ़ाते हैं और इधर से भी बढ़ाते हैं, और रेखा M को भी हम इधर से भी बढ़ाते हैं और इधर से भी बढ़ाते हैं, तो रेखा L और M कहीं भी आपस में नहीं मिलेगी, ना इधर मिलेगी ना इस साइड मिलेगी। तब हम कहेंगे कि रेखा L जो है रेखा M के समांतर है। इस प्रकार जो भी रेखा एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित होगी या दोनों को किसी भी किनारे से आगे बढ़ाने पर वे आपस में नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। मित्रों, समांतर रेखाओं से संबंधित हम एक छोटी सी और बातें बताने जा रहे हैं, जैसा कि ध्यान दिया जाए। दिए गए समतल में यदि दो रेखाएं एक दूसरे की समांतर होती है तथा एक प्रतिच्छेदी रेखा उन्हें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो निम्नलिखित कोण समान माप के हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, संगत कोण समान हो जाते हैं, अंतः एकांतर कोण भी समान हो जाते हैं, बाह्य एकांतर कोण भी समान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिया रेखा L तथा M को एक तिर्यकछेदी रेखा N क्रमशः बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो यहाँ 8 कोण बनते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेखा L को रेखा M दो समांतर रेखा हमने माना है, और इनको रेखा N जो है एक जो तिर्यकछेदी रेखा है जो काट रही है बिंदु A पर और बिंदु B पर, तो यहाँ 8 कोण बन रहे हैं। कोण 1 हमने इंगित किया, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब यहाँ जो संबंध बनते हैं, चूँकि रेखा L जो है रेखा M के समांतर है, इसीलिए यहाँ जो है संगत कोण के युग्म कौन से बनते हैं, जरा ध्यान दी जाए। कोण 1 जो है कोण 5 के संगत है, कोण 3 जो है कोण 7 के संगत है, कोण 2 जो है कोण 6 के संगत है, कोण 4 जो है कोण 8 के संगत है, और चूंकि रेखा L समांतर है M का, इसीलिए ये आपस में भी बराबर होंगे। कोण 1 5 के बराबर हो जाएंगे, कोण 4 कोण 8 के, कोण 2 कोण 6 के, कोण 3 कोण 7 के, चूँकि ये संगत हैं।
इसी तरह इनके अंतः एकांतर कोण भी आपस में समान हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि रेखा एल एम के समानांतर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान है, यानी इनके अंतः एकांतर कोण है। कौन सा है? तो कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 भी अंतः एकांतर कोण है, ये भी इसलिए आपस में समान होंगे। कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएंगे, कोण 4 और कोण 6 के बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इनके बाह्यकांतर कोण पर ध्यान दीजिए। कोण 2 कोण 8 के बाह्यकांतर के एक युग्म है। कोण 1 और कोण 7 बाह्यकांतर कोण के दूसरा युग्म है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, और ये भी आपस में समान हो जाते हैं जब रेखा एल और रेखा एम इस प्रकार की दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाती है और जब उन्हें कोई तिरछी सीधी रेखा काटती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो रेखा एल अगर समांतर हो एम का तो संगत अंतःकांतर कोण तथा बाह्य कोण के युग्म के कोण आपस में समान माप के होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने एक छोटा सा वीडियो समांतर रेखाओं पर बनाया था, जिससे मुझे आशा है कि आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।